बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो एक रियल टाइम लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं मेरा मेरा बेसिकली थोड़ा-सा माइंडसेट ये है कि मैं हर इंसान को इतनी बेसिक तो एजुकेशन दे सकूँ अबाउट अ जो उसकी जो है ना वो मेंटल हेल्थ के बारे में कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उसको हैंडल कैसे करना है। हर मसले का हल 2 गोलियाँ नहीं होती और हर मसले का हल कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं होता। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन कॉज़ कर रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के इस चैप्टर को समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, पानी का बहाव किस तरह मेरी तरफ से आ रहा है, अगर मैं उसके रास्ते में कोई बंद लगा सकूँगा, उसे बंद कर सकूँगा, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं उसको कोई बंद नहीं लगाता, वैसे ही पानी आता रहेगा, मैं जितनी मर्ज़ी 2 गोलियाँ खा के सो जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम मेंटालिटी मैंने 8 साल ज़िंदगी का यूज़ की और कोई फ़र्क नहीं पड़ा और साढ़े 3 साल मैंने अपने आप को ठीक करने में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक कर लिया। मेरी स्टोरी आपको पूरी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, हाउ आई वॉन माई लाइफ वीडियो बुक है पूरी, कंप्लीट नहीं हुई, थोड़े से चैप्टर रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन आपके साथ कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन वो काफ़ी है आपकी हेल्प के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में कैसे आई। आज की स्टोरी एक ऐसे जो है वो भाईजान की जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 60 ईयर्स थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके में रहते थे और इनकी जो है वो कज़न मैरिज हुई। 39 ईयर्स से जो है वो इनकी शादी हुई, 39 ईयर्स अप्रॉक्सिमेटली, और 40 ईयर्स के करीब ये सिंगल एक ही जॉब पे थे। ना लाइफ में कोई मोटिवेशन है, ना लाइफ में कोई आगे की सोच है, ना कुछ है, बस एक काम कर रहे हैं और पिछले 40 साल के से करीबन वही काम ही करते आ रहे हैं, कोई आगे नहीं जा पा रहे। डायबिटीज़, शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, severe डिप्रेशन है, severe एंग्जायटी है, नींद नहीं आती, घबराहट रहती है, फ़ोबियाज़ इतने ज़्यादा, हर चीज़ में जो है ना वो फ़ोबिया क्रिएट किया हुआ है। नो मोटिवेशन, ओवरवेट बहुत ज़्यादा है और निकोटीन एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है। कॉफ़ी हर घंटे, आधे घंटे बाद इनकी चल रही है। स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये स्टमक ख़राब होने की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि स्टमक आपका गट ब्रेन है। एंटी डिप्रेसेंट्स, बीपी की टैबलेट्स शुरू-शुरू में 1-2 चली, अब 11-12 के करीब रोज़ाना मेडिसिन्स ये ले रहे हैं और इतने सालों से कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हुई। मेडिसिन खाते हैं, चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, मेडिसिन छोड़ते हैं, फिर और चीज़ वर्स्ट हो जाती है। अब इस तरह के इंसान को अगर आप देखते हैं जो पिछले 30 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा है, गोलियाँ खा रहा है, मैदा भी ठीक नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर भी ठीक नहीं हो रही, हर चीज़ वर्स्ट होती जा रही है। आप अपने माइंडसेट को यूज़ करो यार। आप माशाल्लाह इतने अक्लमंद हो, आप सोचो तो सही ज़रा कि डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है? मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? जब आपने ये सोच लिया ना मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस आ कहाँ रहा है, उसके फैक्टर्स जान लिए, आपकी प्रॉब्लम 70% वहीं हल हो जाएगी। बस बाकी चीज़ें आपने फिक्स करनी है। पहली चीज़ फाइंड करना है, बाकी चीज़ें आपने फिक्स करनी है, नथिंग एल्स। आप हैरान हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। अब ये जो इंसान था जिसकी जो इतनी ज़्यादा बड़ी स्टोरी थी, वजह थी कज़न मैरिज, और कज़न मैरिज की सबसे बड़ी रीज़न थी नार्सिसिस्टिक लाइफ पार्टनर, टॉक्सिक लाइफ पार्टनर। और वो लाइफ पार्टनर जिसने पहले दिन से ही, शुरू दिन से ही ये बताया कि मैं तुम पे डोमिनेंट हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मेरा हर फैसला ठीक होता है, तुम्हारा हर फैसला गलत होता है, मैं अपने घर को अपनी मर्जी से चलाऊंगी, तुम इसमें एक मुलाज़िम की तरह काम करोगे, बस नथिंग एल्स। और यूके का लॉ है, अगर औरत डाइवोर्स लेगी या देगी या जो भी करेगी ना, वो 50% आपकी जायदाद ले जाएगी। इंसान डर जाता है, इंसान इस तरह के कानून में आके दब जाता है। मर्द वो खुल के फैसले कर ही नहीं पाता। और एक बंदा जो सेंसिटिव नेचर हो, एक बंदा जो ओवर थिंकर हो, एक बंदा जो सबका सोचने वाला हो और उसका कोई सोचने वाला ना हो और उसको हर बात पे डांटा जाए, और वो इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा। एक इंसान ने अपने डीएनए में एक पूरी एक कोडिंग लेकर आया कि उसके माँ बाप कैसे थे, उसकी माँ उसके बाप के साथ कैसी थी। तो मर्द तो एक्सपेक्ट करता ना कि जैसे उसकी माँ उसके बाप की इज्जत करती थी, बुरी की यहाँ बात नहीं हो रही, अच्छी वो इज्जत करती थी, तो वो ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी वाइफ ऐसी हो। टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में जब तक रहेगा ना, मैं कहता हूँ
आपने मेरी बातों पे ऊपर अमल ना किया तो आप खा कर देख लें, जो मर्जी मेडिटेशंस करके देख लें, मेडिसिन खा के देख लें, ब्रीदिंग करके देख लें, जो मर्जी कर लें, जब तक कि आपने कुछ चीज़ों को फिक्स ना किया। फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा इंसान जो आपको पल पल मार रहा है और आप 2 गोलियाँ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और ऐसे कबूतर बन के दिमाग आपने सुन कर लिया, दिल की धड़कन तो तेज़ हो रही है। माइंड तो एक्चुअल सिचुएशन देख रहा है। माइंड तो सुन हो भी रहा है, लेकिन वो देख तो रहा है ना कि सब अच्छा तो नहीं है। ये ऑल इज़ वेल कहता जा रहा है, लेकिन ऑल इज़ वेल तो है नहीं। तो इतना अरसा जो ऑल इज़ वेल कहा, उससे बेहतर ये नहीं था कि अगर 30 साल दवाइयाँ खाई हैं, तो बेटर इज़ दिस कि उस 30 साल के मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करते। जैसे इनके केस में औलाद नहीं हो सकी। औलाद नहीं हुई तो बीवी ने सारे का सारा कसूर इस बंदे पे डाल दिया। हालाँकि टेस्ट कराए, सारी चीज़ें कराई, बंदा ठीक है। और वो औरत जो है, उसके थोड़े वो ऊपर-नीचे थी कुछ चीज़ें, वो भी ठीक हो गई एंड ऑफ द डे। फिर भी औलाद नहीं दी अल्लाह ताला ने। तो इसमें मर्द कसूरवार कहाँ हुआ? तो वो इतनी बात-बात पे तुम ना मर्द, तुम ये, तुम वो। एक मर्द कैसे सोचता होगा? कैसे उसको नींद आती होगी? नहीं आती। हर रोज़ लड़ाई। अब मैंने जब इनको कोच किया, इनको एक ही चीज़ मैंने समझाई कि इतना अरसा आपने एक इंसान के साथ लड़ के देखा, झगड़ कर देखा, उसे इग्नोर करके देखा, उसे बहुत कुछ करके देखा, वो नहीं आपसे ठीक हुआ। आपने इतना अरसा अपने अंदर उसकी नेगेटिव बातों को भी पॉज़िटिव करके देखा, नहीं देखा। अगर कोई इंसान आपको बाहर से बुरा कह रहा है ना, और आप अगर अंदर से अपने आप को बुरा फ़ील नहीं करा रहे, तो वो इंसान आपको कुछ भी कर ले, आपको बुरा नहीं फ़ील हो सकता। मैं मानता हूँ जिस इंसान के साथ आप रहते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो अफ़ेक्ट करता है। लेकिन जब आपको पता है कि एक इंसान को आपने छोड़ना नहीं है, एक इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, और उसी इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी अब आपने लिख ली है। अल्लाह ताला ने तो हालाँकि आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी, लेकिन आपने लिख ली है। अब आप ना उसे छोड़ना है, अगर आपने उसे रखना है तो इस तरह रखें कि आपकी जो बाकी ज़िंदगी है वो इतनी पुरसुकून होकर गुज़रे। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इनसे कहा कि आप घर में कम से कम रहें, और जब भी आप घर में आएँ, कोशिश आप ये करें कि वो गालियाँ भी दे रही हैं ना, आप माइंड में उन गालियों को अच्छे मीनिंग्स देना शुरू कर दें। जैसे तुम ये हो, अब वो ये आप आगे लगा सकते हैं। आपने उससे बुरा वर्ड्स कर लेना कि शुक्र अल्लाह का इसने ये नहीं कहा। अब वो ये जब आप करेंगे तो आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि बड़े रिस्क से छोटा रिस्क जब आप इंसान लेता है ना, तो वो बड़े नुकसान से छोटा नुकसान इंसान को ज़्यादा ईज़ी लगता है। बार-बार उसकी अच्छी बातें याद करें, और लिटरली जब इन्होंने मुझे बताया कि पिछले जो है वो 38-39 इयर्स की शादी में एक दफ़ा भी कुछ अच्छा नहीं हुआ ज़िंदगी में। कोई एक दिन भी हमारा कोई जो है वो अच्छा नहीं गुज़रा, और मैं पिछले कई सालों से दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। इसके बरअक्स माइंड को हमेशा गुड इमेजेस दें, हमेशा। क्या करना है, ये एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक मैंने आपको सिखाई हुई है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब वो एंकरिंग आपने घर में हर चीज़ के साथ जोड़ देनी है, बुक्स के साथ जोड़ देनी है, वॉल क्लॉक के साथ जोड़ देनी है, जिसके साथ अब जब आप खड़े हैं, बेड के साथ जोड़ दें। जब आप खड़े हैं और वो इंसान आपको कर रहा है, आपने उसकी बातों से ज़्यादा आपके अंदर वो लाउडर होने से बेहतर है वो चीज़ें लाउडर हो जाएँ। वो वॉल क्लॉक, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजी के मुताबिक हम अपने जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जब हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, तो वो उसी तरह के हमारे इमोशंस रिलीज़ कर देता है। अब वो आप चूँकि उस सिनेरियो उस सिचुएशन में चले गए और दिमाग को आपके प्रीफ्रंटल को नहीं पता कि अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है और पहले सिचुएशन क्या थी। तो आपने एक नई सिचुएशन जनरेट कर दी कि यार मैं तो उस जगह पे हूँ, मैं तो उस जगह पे हूँ, ये बोल रही है, बोलती रहे। अब यहाँ एक और चीज़ भी आपने करनी है, उनकी हर बात को फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना है। यही सोचना है यार, उम्र का तकाज़ा है। अब देखिए एक औरत है, वो 58 की है, 57 की है, तो वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जब माँ-बाप भी बूढ़े हो जाते हैं तो उनको उफ़ कहने का भी हक नहीं है, उनको इख्तियार ही नहीं है। कोशिश ये करें कि उनसे प्यार से डील करें और ज़्यादा, और वो बंदा कहता है कि वो और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। ज़ाहिर है बुढ़ापे में इंसान वर्स्ट होता है। सेल्फ लव की तरफ आएँ, अपने आप की केयर करें, अपने आप को अच्छे से अच्छा खिलाएँ, अपने आप को अच्छे से अच्छा पहनाएँ, अपने आउटफिट्स का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, और हर बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर दें। जैसे निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू की। वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, लंबा सजदा करें, अल्लाह को कसरत से याद करें, और इन बीबी को भी अल्लाह से जोड़ें। शायद ये भी अल्लाह से जुड़ें, तो इनके लिए भी कोई जो है ना वो मामलात हो जाए, क्योंकि शोहर के साथ नाफरमानी औरत
अगर करती है ना तो उसकी सारी इबादतें अल्लाह के यहाँ रायगा है, वो ज़ाया है। उसका सबसे जो पहला हिसाब होता है वो शोहर से के ही लेना है। शोहर का मामला बड़ा सख्त है। औरत की सारी इबादत एक तरफ और शोहर की नाफरमानी एक तरफ। अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझाने के बजाय आप खुद को समझाएँ। उनसे भी प्यार से डील करें और खुद को भी समझाएँ। लिटरली ये वो एक सजेशन थी, ये वो एक मशवरा था, जिसके बाद इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को टोटल चेंज कर लिया। और हर केस में मसला 2 मेडिसिन, 2 गोलियाँ नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि यार इस केस में क्या बेस्ट हो सकता है? क्या मैं सिर्फ़ 2 गोलियाँ खाता रहूँ? क्या मैं सिर्फ़ ये चीज़ें करता रहूँ, वो चीज़ें करता रहूँ? नहीं। दिस इज़ व्हाट जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमने उस चीज़ को डील करना है, उस चीज़ों को करना है। देखो मैंने अपने केस में 8 साल एनवायरनमेंट को ब्लेम किया, रूटीन्स को ब्लेम किया, चीज़ों को ब्लेम किया, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। साढ़े 3 साल मैंने खुद को ब्लेम किया कि यार मेरी वज़ह से ये सब हो रहा है, तो मैंने चेंज कर लिया अपने आप को। तो जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको वक़्त लगता है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं एंग्ज़ायटी डिप्रेशन से निकल रहा था ना, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी निकल सकूँगा। कसम से मुझे अगर 100 दिन नहीं लगता था ना कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, तो एक दिन आता था जब मुझे लगता था कि निकल सकता हूँ। और वो एक दिन मुझे इतना मोटिवेट कर देता था कि मुझे फिर कोशिश करने पे मजबूर कर देता था। तो जब आप भी इस सब से निकल रहे होंगे, आप भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। ये देखिए, ये 30 साल से एक इंसान दवाइयाँ खा रहा था और वो मामलात हल नहीं हुए, और जब उसने मामलात हल करना शुरू किए, देर आए दुरुस्त आए, उसके बहुत से मामलात हल हुए और चीज़ें ख़राब होने से बेहतर बदलना शुरू हो गई। तो अगर आप इस तरह की एक लाइफ़स्टाइल में, रूटीन में, फैक्टर में, रिलेशनशिप में हैं, आप उसको जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप सोचिएगा भी ना कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी तभी बदलती है जब आप किसी चीज़ को फ़िक्स करते हैं। लाइफ़ इज़ अबाउट पज़ल्स, कि आपकी ज़िंदगी पज़ल से की तरह होती है। अगर आप एक पज़ल को अगर आप एक पज़ल को सॉल्व करेंगे तो दूसरी पज़ल आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी और इसी तरह आपको पज़ल्स को सॉल्व करते रहना है। और यही जो है ना, ये सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी के सॉल्यूशंस हैं। और इसी तरह आप ज़िंदगी को अपग्रेड करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं। मेरा मकसद किसी डॉक्टर को बुरा कहना नहीं है, किसी मेडिसिन्स को बुरा नहीं कहना। मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही चीज़ को अंडरस्टैंड आपको कराना है कि भाई, खुदारा मोटिवेशन अपने अंदर खुद लाएँ, कंसिस्टेंसी अपने अंदर खुद लाएँ, अपने आप को बदलने की ज़िम्मेदारी खुद लें, खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।